राजनीतिक तौर पर इसका क्या लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, या उस नुकसान को अब सरकार आगे कंटेन कर लेगी? नहीं, मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए, दीर्घ काल के लिए अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो बीजेपी ने जो इस सेशन के लिए जो कुछ लक्ष्य रखा है अभी आने वाले समय में, उसमें जो पहली खाई आ गई थी ये, जिसको शायद मतलब जज नहीं किया गया था या फोर्स ही नहीं किया था, उससे निजात बीजेपी ने पा ली है। और भी एक संकल्प, ये मैसेज भी दिया है कि हम बहुमत के बावजूद, अगर हमारे देश की जनता या छात्र युवा जो तरुणाई है, उसको अगर कहीं मन में शंका होती है कि हम कहीं बहुत तानाशाह और जिस तरह का आरोप लगाए जाते हैं, तो ये लड़ाई तो बीजेपी ने आज जीत ली है, झुक करके जीती है। और एक बात मैं और कहूंगा, जो लोग आज बहुत जश्न मना रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उपलब्धि या जीत हमेशा अहंकार के पैकेट लेकिन अब में जरा सर कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार कुंदन धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर मौजूद हैं। तमाम कार्रवाइयां, फास्ट ट्रैक अदालत, सजाओं को कड़ा करने के मामले में कदम का उठाया जाना, और जो मुख्य सचिव हैं उनका ट्रांसफर, 47 दूसरे स्टाफ का बदला जाना, और इसके बाद ये क्या ये अभी भी उनके घर पे एक बैठक हो रही है? अभी भी बैठक हो रही है। तो क्या संदेश, क्या कुमार कुंदन संदेश ये देने की कोशिश है कि सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए जो जरूरी था वो तो वैसे भी किया जा रहा था, लेकिन अगर इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर और बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, तो ठीक है, ये कदम भी सही? क्या सरकार ये संदेश दे रही है? देखिए, सरकार जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद सरकार मजबूर हुई ये कदम उठाने के लिए। सरकार पहले दिन से बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि उनके किसी मंत्री का इस्तीफा हो, नहीं तो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, सरकार चाहती तो उसी समय इस्तीफा लेके सब कुछ को शांत किया जा सकता था। लेकिन सरकार इस स्थिति को भांपने में नाकाम रही कि ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो जाएगा। और आप मानिए या ना मानिए, दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य भागों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी, और दिन ब दिन यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार सरकार ने इन सब के बीच डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो तमाम तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जिससे कि छात्रों का गुस्सा शांत हो। मसलन एनटीए का एक तरीके से रेनोवेशन पूरा कर देना, एनटीए से एक साथ 47 लोगों को निकालना, 14 पहले से रिक्त हैं, तो मतलब 221 में से अगर 61 लोगों को आप निकाल देते हैं तो बचते कितने स्टाफ हैं। लेकिन इससे भी छात्रों का गुस्सा नहीं रुका। इसके अलावे एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी, जो कि शिक्षा मंत्रालय के स्तंभ माने जाते थे एक तरीके से, उनको हटाना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी एकमात्र मांग जो बच गई थी और जो सबसे बड़ी मांग थी, वो थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना। अब सवाल उठता है कि सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन जो पूरी की पूरी दबाव की रणनीति है, उसमें सरकार को इस बार अपने कदम पीछे हटाने लेकिन कुमार कुंदन, आज जाके उनका इस्तीफा हुआ है। जैसा कि कुछ देर पहले भी जानकारी दे रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के घर पर वो मौजूद हैं, वहां पर वो एक बैठक भी कर रहे हैं, यानी इस्तीफा देने के बाद भी क्या संदेश ये देने की कोशिश है कि वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम अभी भी कर रहे हैं तब तक जब तक कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाए, यानी वो अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपने काम में लगी है, क्या ये संदेश है? देखिए सुमेरा, जहां तक मुझे लगता है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के घर पे वही लोग मौजूद हैं जिन लोगों की जिम्मेवारी है। नहीं, लेकिन ये कुमार कुंदन, एक दूसरी बात ये भी लग रही है कि सुमेरा, जो आप सवाल कह रही थी, ये मुझे लगता है एस्केलेशन लेडर्स सरकार ने खुद बनाए थे कि अगर ये स्थिति होगी तो क्या करना है, और इस तरह तक अगर इतनी नौबत पहुंचती है तो क्या करना है। इसलिए शिक्षा सचिव को पहले हटाया गया, 47 स्टाफ बदले गए, और सबसे आखिरी रिजॉर्ट ये रखा गया था। लेकिन यहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से मैंने और सुमेरा ने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी जुड़ गई हैं। गीतांजलि जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे देश के युवाओं का जिन्होंने ये पॉसिबल कराया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है।
हमें अंत तक जाना है, जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल। गीतांजलि जी, लेकिन Thank you. इसके लिए आप किन चीजों को, या मतलब ये अगर परिस्थितियां बनी तो क्या क्या चीजें हैं जिनको आप जिम्मेदार मानती हैं? सोनम वांगचुक जी का अनशन उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बाकी और किन चीजों को क्या आप मानती हैं? अभिजीत दीपके का आना, उनका एक पार्टी बनाना, साथ में आना, सोनम वांगचुक का उनके साथ जुड़ना, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का भी इस मुद्दे को उठाना, इन सबको मानती हैं? किसी एक फैक्टर को मानती हैं वो जिम्मेदार? कोई भी चीज किसी एक फैक्टर से नहीं होती, ये मल्टी सेक्टोरियल है। और सोनम जस्ट वो एक स्पार्क थे जिन्होंने पूरे देश के नेशनल कॉन्शियस को इग्नाइट किया, और अभिजीत और कांग्रेस जनता पार्टी वो माध्यम था जिसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे देश के युवाओं का इतने पीसफुली अपनी मांग पर अड़े रहना और प्रोटेस्ट करना, तो इसमें सबके भागीदारी है। गीतांजलि जी, आपने कहा कि ये पहला कदम है, हमें एजुकेशन सिस्टम और बहुत सी और मांगे हैं, उस तरफ आगे बढ़ना है, यानी पूरे सिस्टम में जो कमियां हैं उसे दूर करने की आप भी बात कर रही हैं। अभिजीत दीपके ने भी अभी जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, हमारी और बहुत सी मांगे हैं, कुछ सुधारों की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाना चाहिए? मांगों पर भले ही बात की जाए, सुधारों पर भले ही बात की जाए। हाँ, तो ये जो आगे की दिशा है हम बहुत शीघ्र ही आपको बताएंगे। गीतांजलि जी, आपके साथ सोनम जी हैं क्या आसपास? उनसे आप बात करा सकती हैं क्या? नहीं, वो अभी आईसीयू में है, लेकिन वो इसके बारे में ट्वीट करेंगे। एक बात और जो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या फिलहाल अब ये प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट अब ये समाप्त माना जाए? हम आपस में डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। आपको लगता है कि अभी और मांगे जब तक ना मानी जाएं, क्योंकि मुआवजे की मांग है, 5 सुधारों की भी बात कर रहे हैं वो छात्र जो वहां मंच से, उन्होंने सरकार को भी 5 सुधारों की बात बताई है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हम इंटरनली डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे।